हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मैथमेटिक्स स्पेशल वीडियो, जिसमें हम आपके साथ डील करेंगे विद डिफरेंट डिफरेंट मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली रिलेटेड टू मेंसुरेंस पोर्शन। ओके, जिसमें आपके पास एरिया, वॉल्यूम, ट्रायंगल, इनसे रिगार्डिंग किस तरह से आपके पास क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। और अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपके माइंड में किस तरह के फॉर्मूलेज या कौन कौन से जो फॉर्मूलेज हैं वो आपके माइंड में ऑलरेडी सेटअप हो जाने चाहिए, ताकि आप उन क्वेश्चंस को कर सकें। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सेशन जो है आपके पास ये होने वाला है, क्योंकि इस सेशन में हम ज़्यादातर क्वेश्चंस को देखेंगे। इसी से रिगार्डिंग एक और, जैसे कल या परसों तक आपके लिए एक सुपर सेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसमें जो है इन्हीं से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को हम स्टडी करेंगे। लेकिन क्वेश्चंस के ऊपर चलने से पहले फर्स्ट हम आपके पास आती है कि आपको फॉर्मूले वगैरह का पता होना चाहिए कि किस तरह के फॉर्मूले जो आप यूज़ करते हैं एलिमेंट्री मेंसुरेंस में। ओके, तो फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे आपके पास एरिया से रिगार्डिंग, इनको डिटेल में स्टडी करेंगे और किस तरह से जो है आप इनको स्टडी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ शॉर्टकट ट्रिक्स। तो उसके पहले, यानी इन सभी में चलने से पहले, आपको कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। जैसे आपके पास रेक्टेंगल क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है, पैरेललोग्राम क्या होता है, इन कुछ की उनकी प्रॉपर्टीज भी हम आपके पास देखेंगे और किस तरह से आप इनको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपके पास स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आता है आपके पास रेक्टेंगल। देखिए, रेक्टेंगल को किस तरह से आपको आइडेंटिफाई करना है, तो क्या कहता है आपके पास रेक्टेंगल के जितने भी, यानी आपके पास जो एंगल्स हैं उनमें क्या होगा, जो आपके पास 4 के 4 एंगल्स होते हैं वो एक तो 90 डिग्री के होते हैं, प्लस जो अपोजिट साइड्स होती है आपके पास वो उसमें इक्वल होती है। यानी एक ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होंगी, इक्वल होंगी, एंड जो ऑल एंगल होंगे आपके पास वो 90 डिग्री के होंगे। ठीक है, लेकिन अपोजिट साइड से इक्वल होती है। पैरेललोग्राम को आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं इससे, क्योंकि पैरेललोग्राम के एंगल जो हैं वो आपके पास सारे के सारे 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पैरेललोग्राम के जितने भी एंगल्स आपके पास होंगे वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। आप इनको देखिए, अलग अलग आपके पास आएंगे। इसमें लीनियर पेयर आप यूज कर सकते हो। तो देखेंगे आप, एक एंगल आपके पास अलग होता है और दूसरा एंगल जो है आपके पास यहाँ पे अलग होता है। क्लियर? लेकिन अपोजिट साइड इक्वल्स होती है। अपोजिट साइड अगर आप देखेंगे तो वो इक्वल होगी। वहीं पे अगर क्वाड्रिलेटर की बात करेंगे तो इसमें चारों के चारों साइड्स आपके पास इक्वल होती है और सारे के सारे जो एंगल्स हैं वो आपके पास क्या होंगे, इसमें इक्वल होंगे। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है रोम्बस। देखिए, रोम्बस में क्या होता है आपके पास, ये जो है जस्ट लाइक अ पैरेललोग्राम होती है, और पैरेललोग्राम विद ऑल 4 साइड आर इक्वल। इसी तरह से इसकी शेप होती है, लेकिन जो साइड्स होंगी वो सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एंगल की बात यहाँ पे नहीं है आपके पास। ठीक है, ट्रेपीजियम इसके बाद आपके पास आता है। ट्रेपीजियम क्या कहता है आपके पास कि इसमें दो साइड जो होती है आपके पास, यानी वन पेयर जो होगा वो पैरेलल होगा, दूसरा पेयर जो होगा आपके पास वो आपके पास पैरेलल नहीं, एंटी पैरेलल होगा। यानी जैसे अगर आप इन लाइंस को आगे बढ़ाओगे तो ये बढ़ती रहेगी, कहीं पे नहीं मिलेगी, जस्ट लाइक रेलवे ट्रैक्स। लेकिन ये जो है आपके पास यहाँ पे किसी न किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर मिल जाएंगी। यानी एक पेयर जो उनका आपके पास क्या होना चाहिए, अपोजिट साइड का होना चाहिए, पैरेललोग्राम का। ओके, इसके बाद आपके पास आता है राइट एंगल्ड ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल विद एंगल ऑफ 90 डिग्री में क्या होता है आपके पास, जो एक एंगल होता है वो आपके पास 90 डिग्री का हो जाता है। ओके, 1 मिनट स्टूडेंट्स। ओके ओके, ऑडियो क्लियर है, ठीक है, समझ आ गया। इसके बाद आपके पास आता है आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए, आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें दो साइड जो आपके पास सेम हो जाती है। सेम इसी टर्म में आप देखें कोई भी साइड इक्वल हो सकती है, एंड इसमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है कि अगर आपके पास दो साइड्स इक्वल होती है तो जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी हमेशा क्या हो जाते हैं आपके पास, इनके इक्वल हो जाते हैं। जैसे अगर आपके पास ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो यहाँ पे जो बी एंड सी एंगल होगा वो भी आपके पास क्या हो जाएगा, इनका इक्वल हो जाएगा। क्लियर?
बाकी इसके बाद थर्ड टाइप इसका आता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपके पास जो भी ट्रायंगल होगी इसकी सारी की सारी साइड्स जो आपके पास इक्वल हो जाती है। और जब सारी साइड इक्वल हो जाएगी इट मीन्स आमने सामने वाले एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। तो सारे ही एंगल एक वे में अगर आप देखोगे तो इक्वल हो जाएंगे। और टोटल सम तो आपको पता है 180 होता है, तो टोटल 3 ही एंगल हैं। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो आपके पास एंगल बनते हैं वो सभी के सभी 60 डिग्री के आपके पास यहाँ पे होंगे। ओके, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है दैट इज पैरामीटर। तो पैरामीटर टोटल शेप होती है आपके पास किसी भी शेप की। जैसे अगर आप देखेंगे जैसे ए बी सी डी कोई भी आपके पास एक शेप है, इसको अगर आप देखेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी अगर आप करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये सीधी इसकी वैल्यू जो है वो निकल के सामने आ जाएगी। ओके, वहीं पे अगर बात करें आर्क की, तो आर्क क्या होता है आपके पास, देखिए आर्क होती है जैसे आपके पास आप लेंस पढ़ते होंगे तो लेंस जैसे आप छोटा सा बनाते हो ना, जैसे आपके पास कन्वेक्स लेंस हो गया इस तरह से, आपके पास कनकेव लेंस हो गया इस तरह से, उसी तरह से आपके पास आर्क क्या होती है, एक छोटा सा टुकड़ा, किसी भी सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है आपके पास, आर्क कहलाता है। ठीक है, और पोर्शन ऑफ पैरामीटर एक छोटा सा हिस्सा किसी भी सर्कल का, जैसे आपके पास पिज्जा होता है तो बाहर वाला हिस्सा। ठीक है, वहीं पे अगर पिज्जा का एक टुकड़ा आप निकाल लोगे तो उसको क्या कहते हैं आप, सेक्टर कहते हैं। और ये निकालने को आ जाता है, जैसे सेक्टर हो गया आपके पास, सेक्टर ऑफ द सर्कल यानी द एरिया कवर्ड बिटवीन एन आर्क एंड द सेंटर ऑफ द टू रेडियाई ऑफ द पिज्जा का एग्जांपल आप समझ सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पे शेप्स वगैरह देखी, जितनी भी 9, 10, 11 शेप्स हमने देखी, इन्हीं से रिगार्डिंग अब आपके पास फॉर्मूलेज हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, आपको बहुत कम बुक्स में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट आता है आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या था आपके पास, इस तरह से शेप्स थी, अपोजिट साइड्स इक्वल थी और जो आपके पास इनके एंगल थे वो 90 डिग्री के थे। तो अगर लेंथ है और ये ब्रेड्थ है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसका एरिया निकल जाएगा। तो इसी की फॉर्मूले को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, यानी आप ब्रेथ भी निकाल सकते हैं और आप इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। एंड जो इसका डायगोनल होता है, अगर आपको इसका डायगोनल यानी जो इस तरह से आपके पास डायगोनल होता है, ठीक है, ए सी आपके पास डायगोनल होगा, अगर आपको ये निकालना है तो क्या कहते हैं कि अगर आप डायगोनल का स्क्वायर करते हो तो वो ऑलवेज इक्वल होता है लेंथ के स्क्वायर के प्लस जो ब्रेथ आपके पास होती है उसके स्क्वायर के। ओके, एंड पैरामीटर क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ये सेम है, देखो एल प्लस एल प्लस बी प्लस बी। एल को कॉमन निकाल लीजिए बाहर और बी को भी कॉमन निकाल लीजिए तो ये डायरेक्टली हो जाएगा आपके पास 2l प्लस 2b और 2 बाहर कॉमन तो l प्लस बी। क्लियर, ये मेन है डायगोनल वाला। ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछा जाता है कि इफ यू हैव अ रेक्टेंगल एंड अगर उनकी दो साइड्स हैं, लेंथ दे दी जाएगी 10 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ आपको दे दी जाएगी 20 सेंटीमीटर, बताइए उसका डायगोनल क्या होगा। फिर सोचने लग पड़ते हैं, फिर पाइथागोरस लगाते हैं, पाइथागोरस लगा के भी आ जाता है आपके पास वैसे ये, ठीक है, क्योंकि पाइथागोरस लगाएंगे तो भी आ जाएगा। तो आप इस तरह याद रख सकते हैं इसको पाइथागोरस फॉर्म में भी। ठीक है, स्क्वायर की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, क्योंकि चारों साइड बराबर होती है तो साइड स्क्वायर, या तो फिर अगर आपको डायगोनल दिया गया है किसी भी स्क्वायर का तो आपको क्या करना है, हाफ ऑफ डायगोनल का स्क्वायर। तो ये शॉर्ट फॉर्मूला है, ठीक है। और पैरामीटर क्या होता है आपके पास, 4 इंटू साइड। क्लियर, अगर आपको कोई रूम दिया गया है, ठीक है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम, तो रूम किस तरह होता है, 4 ही दीवारें होती है ना रूम में, ना ही आप छत को कंसीडर करोगे ना ही आप उसके फ्लोर को कंसीडर करोगे, वो आपको वहां से निकाल देने पड़ते हैं। तो आपको सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेथ करना है जो 4 दीवारों का होगा और साथ में गुणा कर देना है इसको हाइट के साथ। ओके, यही चीज़ आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के साथ आती है। पैरेललोग्राम का जो फॉर्मूला होता है एरिया का, दैट इज बेस इंटू हाइट। लेकिन रोम्बस का अलग है और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुका है। एरिया ऑफ रोम्बस होता है हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द डायगोनल। ठीक है, जो भी प्रोडक्ट होंगे यानी d1 इंटू d2 उनका क्या करना है, आपको प्रोडक्ट करना है और डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, एंड व्हेन d1 एंड d2 आर द टू डायगोनल देन साइड ऑफ द रोम्बस, तो अगर आपके पास डायगोनल दिया गया आपको साइड निकालना है तो साइड के लिए सेम ही फार्मूला है, लेकिन होल अंडर द रूट कर देना है, हाफ ऑफ d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ओके, तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ट्रायंगल्स के फॉर्मूले हैं, इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल दैट इज √3/4 इंटू जो भी आपके पास इक्विलेटरल, ठीक है, यानी तीनों की तीनों साइड्स बराबर हैं, तब ये फार्मूला लगेगा। और पैरामीटर निकालना होगा तो तीनों साइड को जोड़ दीजिए, आपके पास इसका पैरामीटर जो है यहाँ पे आ जाएगा। ओके, जब आपके पास टू साइड्स इक्वल हो जाती है देन तो आपके पास एक कन्वर्ट हो जाती है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, और फॉर्मूला बन जाता है b/4 √4a² माइनस b²। आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन है, ठीक है। इसे h निकालने को भी आ सकता है, h निकालना होगा तो a² माइनस b/2 का स्क्वायर होल अंडर द रूट, या आपके पास हाफ ऑफ 4a² माइनस b²। क्लियर, तो दोनों फार्मूले जो आपके पास इसमें यूज होते हैं। क्लियर, बाकी अगर आपको जैसे ट्रायंगल दिया गया है उसमें अगर s की वैल्यू निकालनी है, इफ ए बी सी आर द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल देन s इज इक्वल टू, तो s की डायरेक्ट वैल्यूज आपके पास आ जाती है, दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल दिस इज इक्वल टू s इंटू s माइनस ए, s माइनस बी एंड s माइनस सी। अगर आपको तीनों की तीनों लेंथ दी गई है तो s निकालेंगे आप इस फॉर्मूले के साथ, देन इसमें पुट कर देंगे तो आपके पास एरिया आ जाएगा। अभी सिर्फ क्वेश्चंस हैं, जब आपको इनके आंसर्स यानी इनके क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, अभी सिर्फ थ्योरी है, जब आप इनके क्वेश्चंस करोगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे। अगर नॉर्मल ट्रायंगल है, इसका बेस और हाइट आपको दिया गया है, तो आप जस्ट बेस इंटू हाइट करके जो है इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, ट्रेपीजियम आपको बता दिया गया था किस तरह से आपके पास ट्रेपीजियम होता है। तो ट्रेपीजियम क्या होता है आपके पास, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड, कि आपके पास जो पैरेलल साइड्स हैं उनका सम कितना होगा, एंड इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है, यानी हाफ ऑफ ए बी प्लस एच करके जो आप इसको यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यही फॉर्मूला आपके लिए सफिशिएंट होता है, यहाँ से आपके पास इसका रिजल्ट निकल जाता है। बाकी ये अगर आप जैसे इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे तो इसको आपको यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, सर्कल की बात करें तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस के लिए हम यूज़ करते हैं 2πr, एंड यही आपके पास एरिया ऑफ द सर्कल की बात करें तो πr²। ओके, एरिया निकालने के लिए, और टोटल जो पैरामीटर होता है उसको सर्कमफ्रेंस के साथ रिप्रेजेंट करते हैं इन केस ऑफ सर्कल। ओके, अगर आपको आर्क फाइंड करनी है तो टोटल देखिए कोई भी कर्व होती है 360 होती है, तो आर्क कैसे आएगा, कितना थीटा आपके पास बन रहा है, जैसे मान लो ये निकालना है आपको और ये आर्क निकालनी है, यहाँ से ए बी आर्क निकालनी है। आपको पता है कि थीटा 30 डिग्री आपके पास बन रहा है, तो आर्क क्या जाता है, जो भी आपके पास पैरामीटर होता है πr² और थीटा बाई 360, इस तरह से होता है वैसे आपके पास ये। बाकी जितना एंगल बनेगा उसके अकॉर्डिंग आपके पास आर्क निकल जाएगी। और एरिया के लिए भी सेम है, ये चेंज हो जाएगा आपके पास πr² और थीटा बाई 360। ओके, सेम है आपके पास, यहाँ पे पिक्चर आप देख सकते हैं, ये आपके पास फॉर्मूले रहे। तो यहाँ से अगर यहाँ तक निकालना होगा तो आपको पता है 2πr, और इसका होता है आपके पास πr², तो थीटा बाई 360, और यहाँ पे भी आपके पास थीटा बाई 360 आपको करना है। इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है, यहाँ से आपके पास ये सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास सेक्टर, एरिया ऑफ द सेक्टर। अगर आपको सेक्टर का निकालना है तो सेक्टर एक छोटी सी टर्म आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो सेक्टर जैसे मान लीजिए आपके पास ओ ए बी कोई सेक्टर आ गया, अगर आपको इसका निकालना है देन, ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी था, देन यहाँ पे भी आपके पास सेक्टर, तो इसी को यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा गया है तो इसको मॉडिफाई करके 1/2 आर्क ऑफ ए बी, जो भी आपके पास आर्क दी गई है, इनटू जो उसका रेडियस है, तो इसके थ्रू भी आप इसकी वैल्यू को यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के लिए आप यूज़ करते हैं हाफ एरिया टू एस माइनस ए, ये आपके पास एस ए एंड जो एस है वो उसी तरह निकल जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी प्लस सी के साथ जो आपके पास वैल्यूज निकल जाएगी। वेयर ए एंड बी आर द टू एडजेसेंट साइड एंड डी इज द कनेक्टिंग द एंड ऑफ द टू साइड्स। ओके, ठीक है, तो ये आपके पास मेंसुरस पार्ट 1 था जो कि एलिमेंट्री बेसिस के ऊपर फर्स्ट पार्ट आपके पास आता है। सेकंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड यानी 3D वे में आ जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने देखा वो 2D वे में था, ये थोड़ा सा आपके पास 3 डायमेंशन शेप में आपके पास आ जाता है, इसको आप सॉलिड करके भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्यूबॉइड, तीनों साइड आपके पास होती है। फ्रस्टम एक कोन है इस तरह से जिसको यहाँ से काट दिया गया है, आपके जैसे टोपी होती है ना, उसको बीच में से काट दिया जाए तो एक फ्रस्टम बन जाता है। ठीक है, इसमें आर एच एंड आर करके आपके पास प्रेजेंट होते हैं। या आपके पास स्फीयर रहा, जैसे एक बॉल होती है जिसे आप खेलते हो, पूरी अंदर से भरी होती है बॉल,
सिलेंडर जैसे आपके पास गैस का सिलेंडर होता है, इसमें एक लेंथ होती है और उसमें आर आपके पास जो है एक रेडियस है। और कोन, जैसे कोन को काट देंगे तो फ्रस्टम बन जाता है, ठीक है। इसमें दो रेडियस नहीं होते, इसमें एक ही रेडियस होता है, लेकिन फ्रस्टम में अगर आप यहाँ पे देखो कि दो रेडियस आ जाते हैं, ठीक है। बाकी सेम चीज़ें हैं इनमें। फॉर्मूले देखिए, फॉर्मूले इनके मेन है आपके पास। क्यूबाइड के लिए आप कैसे ही फॉर्मूले यूज़ करते हो, देखो लेंथ है, ब्रेथ है और हाइट है, तो L इंटू बी इंटू एच क्या बन जाएगा आपके पास, इसकी वैल्यू बन जाएगी, ठीक है, क्यूबाइड की। और अगर ये क्या कहता है, अगर इसको यूनिट्स में कन्वर्ट करो, दैट इज A1 इंटू A2 इंटू A3, एक ही बात है आपके पास, ठीक है। अगर आपको इसका एरिया फाइंड करना है तो एरिया कैसे आएगा, देखो एरिया कैसे होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता था आपके पास, ठीक है, फिर ब्रेथ इंटू हाइट होगा, और फिर आपके पास क्या है, हाइट इंटू लेंथ हो जाएगा। तो यही तो है ये एल बी बी एच, और इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। और ये किस केस में होता था, जब हम कोई आपके पास इस तरह से, यानी कोई स्क्वायर था, तो यहाँ पे कितने 6 स्क्वायर हैं आपके पास, तो यानी 2 के साथ आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये पूरी वैल्यूज आपके पास निकले। तो 2 इंटू एल बी प्लस एल, क्योंकि 2 टाइम्स आपके पास आते हैं, ठीक है, क्योंकि 6 है ना आपके पास, तो ये 2 टाइम्स आएंगे, 2 टाइम ये, 2 टाइम ये, 2 टाइम ये, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे, आपके पास ये फॉर्मूला, ओके। डायगोनल निकालने होंगे तो लेंथ का स्क्वायर कीजिए, ब्रेथ का स्क्वायर कीजिए, हाइट का स्क्वायर कीजिए, 4 अंडर द रूट, तो आपके पास जो क्यूब है उसका डायगोनल जो है आपके पास यहाँ पे निकल जाता है। क्यूब के फॉर्मूले इजी होते हैं क्योंकि क्यूब की सभी साइड्स इक्वल हो जाती है। तो जैसे ऊपर था लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वहाँ पे एल इंटू एल इंटू एल आपके पास हो जाएगा ए क्यूब या एल क्यूब आपके पास, ठीक है। सरफेस एरिया के लिए भी सिंपल हो जाएगा, जैसे आप इन सभी को कर रहे थे, तो आपको पता है सभी एल है, एल इंटू एल, एल इंटू एल, एल इंटू एल, यही हो जाएगा सारा। तो ये डायरेक्टली आपके पास, जैसे आपके पास क्या है, एक साइड है, इसका क्या होगा ए स्क्वायर, जैसे ए इंटू ए स्क्वायर, टोटल 6 है तो 6 ए स्क्वायर, ठीक है। और डायगोनल के लिए अंडर द रूट ए करके जो आप इसकी वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। सिलेंडर के फॉर्मूलेस को आप ड्राइव भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप सिलेंडर देखोगे, सिलेंडर होता किस तरह से है, आपके पास इस तरह से है सिलेंडर। अगर मैं इसको ओपन कर दूं तो क्या होगा, दो इसके ऊपर वाले सिरे होते हैं और इसमें एक जो है वो एक जैसे चादर होती है ना, जिसको रोल किया जाता है, और ये इसके यहाँ पे इसको अटैच कर देंगे ताकि ये पूरा एक सिलेंडर बना दे, ठीक है। तो दो सर्कल हैं, सर्कल की होती है 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ठीक है। अगर इसका एरिया देखेंगे तो पाई आर स्क्वायर, इसका एरिया भी पाई आर स्क्वायर, और ये क्या है, एक आपके पास जैसे एक पैरेललोग्राम है, उस वे में आपके पास प्रेजेंट होता है। तो देखिए, लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर आर एंड इट्स हाइट इज एच, तो हाइट तो ये रही, एच ये आ गया आपके पास, और रेडियस यहाँ पे है आर, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा सिलेंडर का, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया, यहाँ से, एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसकी हाइट कितनी होगी एच, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया, जो बाहर वाला एरिया है, ये जो बाहर वाला एरिया ना, कर्व सरफेस एरिया, वो पूछ रहा है, तो 2 पाई आर एच, देखो 2 पाई आर क्या होगा आपके पास, सरकमफ्रेंस, और कितनी हाइट है वो आपके पास बन गया इसका कर्व सरफेस एरिया, ओके। अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो आपके पास जो कर्व सरफेस एरिया होगा, यानी 2 पाई आर एच प्लस जो आपके पास ये ऊपर वाले सिरे हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा, यानी ऊपर वाले सिरे कितने हैं, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, यहाँ से कॉमन निकल जाता है 2 पाई, ठीक है, 2 पाई कॉमन निकले, आर भी कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा यहाँ पे, एक में एच बच जाएगा प्लस एक में आर। तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से भी आपको बुक्स में देखने को मिलता है, 2 पाई, यहाँ से आर आ गया, अंदर सिर्फ एच बच गया, और यहाँ पे आर स्क्वायर का आर जो है आपके पास यहाँ पे बच गया, क्लियर, ठीक है। स्फीयर की बात करेंगे तो गेंद की तरह होता है, तो गेंद है आपके पास और बंद होती है और 3 डायमेंशन शेप में होती है, तो इसमें सिर्फ रेडियस ही आपके पास होता है। तो अगर वॉल्यूम निकालेंगे तो किस तरह आएगा, 4/3, और 3 साइड है तो पाई आर क्यूब, ठीक है। एरिया निकालेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर, हेमिस्फीयर होता है कि बॉल को बीच में से काट दिया गया है, तो 2 पाई आर क्यूब, ठीक है। इसके बाद कर्व सरफेस एरिया जो बाहर वाला है आपके पास, वो होगा आपके पास 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, सरफेस एरिया का आधा हो गया। एंड अगर आपको निकालना है होल सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर, ठीक है, कर्व सरफेस एरिया का आधा हो गया, और हेमिस्फीयर का निकालना है तो 3 पाई आर स्क्वायर यूनिट, क्लियर, क्योंकि हेमिस्फीयर इस तरह से होता है आपके पास, जैसे कटोरी होती है ना आपके पास,
उस तरह से, ठीक है। अगर राइट सर्कुलर कोन है आपके पास, जैसे इस तरह से, अगर राइट सर्कुलर कोन है, इसके में क्या था, आर था आपके पास, एक आपके पास एच था, और एक स्लैंट हाइट थी जिसको आप एल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। स्लैंट हाइट जो ये वाला हो गया ना आपके पास, तो स्लैंट हाइट होती है एल। तो लेट आर बी द रेडियस ऑफ द बेस एच एंड द हाइट ऑफ द एंड एल क्या है, स्लैंट हाइट ऑफ द कोन। तो स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है एल इज इक्वल टू कितनी हाइट है उसका स्क्वायर प्लस कितना रेडियस है होल अंडर द रूट। ओके, वॉल्यूम निकालना होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एंड अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है देन पाई आर स्क्वायर एल, या आप यूज करोगे पाई आर आर स्क्वायर प्लस, यानी एल की वैल्यू डाल दो बीच में, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एल याद रखिए सिर्फ, आपके पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, टोटल सरफेस एरिया सेम है आपके पास, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। जैसे आपने यहाँ पे अप्लाई किया सिलेंडर में, इसी तरह से यहाँ पे भी अप्लाई करना है। फ्रस्टम होता है जब आप इसको तोड़ देते हो कोन को बीच में से, तो क्या होता है, स्लेंट हाइट भी कम हो जाती है, ठीक है, और जो हाइट है वो भी कम हो जाती है। तो यानी अगर आर जो है वो रेडियस है, एंड रेडियस ऑफ द टॉप फॉर द आर, ऊपर वाला रेडियस स्मॉल आर, और एच आपके पास हाइट आ गई, और एल आपके पास स्लेंट हाइट आ गई। तो स्लेंट हाइट के लिए क्या यूज करेंगे, एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर स्क्वायर, यानी जितना भी आपके पास रेडियस होगा उसको माइनस कर देंगे छोटे रेडियस से। कर्व सरफेस एरिया पाई आर प्लस आर, ठीक है, एंड इनटू स्लेंट हाइट, टोटल सरफेस एरिया होगा पाई आर प्लस आर एल प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम होगा पाई बाई एच 3 आर स्क्वायर प्लस आर एच। ओके, एंड अगर आपके पास कोई राइट पैरेललोपोपाइड्स है आपके पास, तो क्यूबाइड की तरह होता है, थोड़ा सा इसको ऐसा मान लो धक्का दे दिया गया है, थोड़ा सा इसकी शेप को डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, ताकि ये ना ही रेक्टेंगल लगे ताही आपके पास ये स्क्वायर लगे। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूलेज हैं जो अभी आपने पीछे जो है देखे हैं, ठीक है। 2h b प्लस एल, या आपके पास 2s s माइनस a s माइनस b s माइनस t होल अंडर द रूट, ठीक है। तो यहाँ से आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्लियर। बाकी इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस हैं, तो क्वेश्चंस हम आपके पास नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन आप इनके यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद इनको ट्राई कर सकते हैं। इनके आंसर जो है आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट भी हैं, ठीक है। बाकी इसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास आएंगी, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही स्टडी करेंगे, क्वेश्चन भी साथ में हम देख लेंगे। तो ये बेसिक था, जितना भी आपके पास शेप वगैरह होती है उससे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी के अंदर से सारे के सारे कवर हो जाएंगे, और जितना भी मैथमेटिक्स है उसका जो जर्नल पोर्शन है वो सारा का सारा जो है आपके पास यहाँ पे कवर हो जाएगा। ओके, तो आई होप आप इन सभी को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ फाइल आपको वीआर एकेडमी की ऑफिशियल एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी आप हमारे कोर्सेज को वहाँ पे जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। डेमो वीडियोस, पीडीएफ फाइल, हर एक चीज़ वहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, तो आप वहाँ पे जाके उनको एक बार विजिट जरूर कीजिएगा। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।